गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों के जो लेसन है वस्त्रों का संग्रहण, ठीक है। वस्त्र का संग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वस्त्र हमारे सबसे महत्वपूर्ण साधन में उसके अंदर से प्रयोग करने वाले होते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो उसको सहेज के रखना, अच्छे से रखना, उसकी आयु को बढ़ाना, हमारे जो मनपसंद कपड़ा होता है उसको पसंद करना, ठीक है। औरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है संग्रहण, ठीक है। तो ये प्रश्न बन के इसमें से आएगा आपके, ठीक है। वस्त्रों की उचित सुरक्षा और विधिवत संग्रहण का सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। वस्त्र ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हर एक व्यक्ति से हर समय नाता रहता है। ऐसे में वस्त्र का सही चयन, कुशलतापूर्वक खरीदारी, सिलाई, धुलाई, इस्त्रीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक चरण होता है। इसके उचित संग्रहण का देखभाल की थोड़ी सी असावधानी, उचित संग्रहण न कर देखभाल का अभाव में कीमती से कीमती, सस्ते से सस्ता वस्त्र खराब हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता है। अच्छी तरह से रखे हुए वस्त्र ही समय पर उचित परिधान और योजना के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु कई बार समय के अभाव में सही आदत न होने के कारण वस्त्रों को लापरवाही के साथ इधर उधर डाल दिया जाता है। वस्त्रों को न तो समेटा जाता है और न ही सलीके से हैंगर टांगा जाता है, न ही लगातार अलमारी या संदूक में रखा जाता है और न ही सही समय पर धोया जाता है। इस तरह से रखे गए वस्त्रों को फिर से नहीं पहना जा सकता है और न ही पहनने के लायक वो वस्त्र रहते हैं। ऐसे में अगर अचानक हमें किसी पार्टी में जाना हो तो तैयारी धरी की रह जाती है। पोशाक हमें पहननी है और गंदी है, प्रेस नहीं हुई है, हुक बटन टूटा हुआ है, खराब ड्रेस है, मैचिंग रुमाल नहीं है, गंदा है, टाई प्रेस नहीं किया हुआ है, मोजे स्थान पर नहीं है। ये सब कारण पार्टी में जाने के लिए मज़ा, मूड और दोनों खराब कर लेते हैं। साथ ही पार्टी के में समय से ही नहीं पहुंच पाता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है वस्त्रों की देखभाल, संग्रहण उचित तरीके से किया जाए। अब हम उसके अगले चरण में बात कर रहे हैं संग्रहण के चरण। ये आपके प्रश्न बन के आएगा बच्चों। संग्रहण के चरणों का विवरण दीजिए, है ना, उल्लेख कीजिए। उपयुक्त उचित संग्रहण के लिए स्थान व चयन अनिवार्य होता है। घर के जिस हिस्से में वस्त्रों को रखा जाता है स्थान में नमी, पानी से दूरी होनी चाहिए। सभी वस्त्रों को उसकी प्रकृति और किस्म के हिसाब से अति अल्प व अधिक समय के लिए सहेज कर रखना पड़ता है। वस्त्रों को रखने के लिए बॉक्स की अलमारी का प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी, लोहे या स्टील की हो सकती है। इसके अलावा घरों में जो दीवार खुली अलमारी बनी होती है इसमें से वस्त्रों को सहेजा जाता है। अटैची व बैग में भी वस्त्रों को रखा जाता है, परंतु अलमारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वस्त्रों को उपयुक्त माना जाता है रखना। परंतु मौसम या संग्रहण के अनुसार बॉक्स या संदूक में उपयुक्त रहता है। या वस्त्रों का संग्रहण करना जगह संदूक, बॉक्स, अलमारी आदि साफ सुथरी, नमी रहित होना चाहिए। वस्त्रों की छँटाई। संग्रहण करने में वस्त्रों की छँटाई आवश्यक होती है। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि कौन से वस्त्र कब और कहाँ पहनने हैं। किन वस्त्रों की आवश्यकता जल्दी जल्दी अवसरों के अनुसार पड़ती है जो लंबे समय में संग्रहित किए जाएँ, जैसे कि मौसम के अनुसार सर्दी गर्मी, उन्हें अलग अलग अवसरों में, अलग अलग विशेष अवसरों में अनुसार दैनिक रोजमर्रा के प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों को अलग करना। छँटाई करते समय जो वस्त्र घर में धोए जाते हैं वो शुष्क धुलाई वाले हैं या अलग अलग करना। दाग धब्बे वाले को ध्यान में रखना। वस्त्र अलग करना। वस्त्रों की छँटाई करते समय उसमें हुक, बटन, कांच आदि चेक करना। वस्त्र कहीं फटा हुआ, उधरा हुआ तो नहीं है। वस्त्र के लगी हुई परिसज्जा जांच करना। लेस लगाना, फॉल लगाना, डिज़ायर बटन उधेड़ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्वच्छ संग्रहण और तत्क्षण मरम्मत। वस्त्रों की छँटाई बाद उचित है उपयुक्त तरीके से वस्त्रों को धुलवाना अति आवश्यक है। इससे ज़्यादा आवश्यक है वस्त्रों की मरम्मत करना। जिस भी वस्त्र के बटन, हुक, चेन आदि खराब है उसको सही समय पर ठीक कराना। वस्त्र को कटफट गया है, रफू करवाना आदि का आवश्यक होता है। किसी भी हाल में दाग धब्बे वाला वस्त्र संग्रहित न करें। पहले दाग धब्बे को छुड़ा लें और संग्रहण से पहले वस्त्रों को धोना, सुखाना, प्रेस करना क्रियाओं को संपूर्ण करना जरूरी होता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम वस्त्रों का संग्रहण उचित तरीके से कर पाएंगे और वस्त्रों को नुकसान से बचा पाएंगे। अतः प्रक्रिया वस्त्रों के संग्रहण में जो कि वस्त्रों के इस्तेमाल में प्रयोग उपयोगी के अनुसार बांटना उपयुक्त होता है, जैसे कि नियमित रूप से वर्ष भर पहने जाने वाले वस्त्र, अवसर के अनुसार, मौसम के अनुसार, उसके अलावा घर के सदस्यों के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण भी करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा ना कि आप अपने जो कीमती वस्त्र होते हैं उसको कितना अच्छे से रखना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि वो हमारा साथ देते हैं वस्त्र, है ना।